A body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with the horizontal as shown in figure 5.33. Find the tension in the strings. तो हमें स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो टेंशन T1 एंड टेंशन T2 हैं इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो T1 को रिजॉल्व किया तो T1 का ये हो गया इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक Z बन रहा है, देखिए ये एक Z बन रहा है। तो Z पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, तो हमारा ये एंगल हो गया अल्फा। इस कंपोनेंट को जिस कंपोनेंट के संग एंगल होता है उसको हम कॉस लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा T1 कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर T2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगेन ये एक Z बन रहा है। तो इस Z पर यदि ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो गया। ठीक है, इस एंगल को ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम हो गया T2 cos बीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम हो गया T2 साइन बीटा। ठीक है, अब यहां पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा। तो T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो T1 साइन अल्फा एंड T2 साइन बीटा ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको ऐड कर देते हैं। T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। T1 साइन अल्फा प्लस T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहां से T1 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू mg। यहां पर हम LCM ले लेते हैं। cos बीटा यहां हो गया cos बीटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, थोड़ा पेज को आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहां पर T1 इज इक्वल टू mg। अभी यहां पर T1 इज इक्वल टू mg, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, साइड जब चेंज होगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है,
अब देखिए T1 इज इक्वल टू mg cos बीटा, और अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b, देन इट बिकम्स sin अल्फा प्लस बीटा बन गया। यहाँ पर हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा बन गया। दैट मीन्स हम इस पूरे को ये लिख सकते हैं, आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया T1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी आ गई T1 की वैल्यू। अब इस T1 की वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम T1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, T2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी T2 इज इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में हम, अब इस इक्वेशन में हम यहां पर T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 इज इक्वल टू mg cos बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा अपॉन में cos बीटा। cos बीटा से cos बीटा कैंसिल आउट हो गया। देन T2 इज इक्वल टू mg cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा प्लस बीटा। ये आ गई हमारी T2 की वैल्यू। अब देखिए ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज बन गए T1 एंड T2 के। अब आप इस सिनेरियो को याद रखिए। ठीक है, ये जो सिनेरियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और T1 T2 की वैल्यूज को याद रखिए। जैसे ही कहीं पर भी आपको ये सिनेरियो दिखाई पड़े, आप इन वैल्यूज से सीधे डायरेक्टली यहाँ पर T1 एंड T2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।